अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हज़रात जानते हैं कि इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह महाना इंतहाई इल्मी और तहक़ीक़ी सबक होता है। हज़रत शेख तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद तशरीफ़ ले आएंगे। कुछ देर के लिए मुझे हज़रत ने फरमाया कि 10 मिनट आप साथियों से बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे आलम की हिदायत के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। आपने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर पूरी इंसानियत को हिदायत का दर्स दिया है। आपकी ज़ात मंबा हिदायत थी और रब ताला का वो पैगाम जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर डाली थी, पूरी उम्मत के सामने पेश करके अल्लाह के आगे सुरखरू होकर दुनिया से आपने पर्दा फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने एक इरशाद में फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। वारिस वही काम करता है जो विरासत छोड़ने वाला करके जाता है। मोरिस जिस काम को छोड़ के जाए, वारिस उसी मिशन की तकमील के लिए आगे बढ़ता है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के 2 हिस्से थे। एक ये कि पूरी दुनिया को ईमान पे लाना, और दूसरा जो हजरात ईमान पे आ चुके हैं उनके ईमान को बचाना। ईमान पे लाना ये भी अहम मकसद है, ईमान पे लाने के बाद ईमान को बचाना ये भी अहम मकसद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में उम्मत को हिदायत की दावत देते हैं, उस माहौल के अंदर ईमान को तबाह करने के भी बहुत से असबाब मौजूद थे। मुख्तलिफ गिरोह थे जिनका 24 घंटे का मिशन और मशगला यही था कि लोगों के ईमान को तबाह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप पर उतरने वाली वही कुरान करीम ने उन फितनों की और उन गिरोहों की निशानदेही की, और फिर जहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में था, आपने अपनी उम्मत को इससे महफूज रखने के लिए हिदायत भी फरमाई और तदबीरें भी बयान फरमाई। जिस वक्त कुरान करीम उतर रहा था, उस दौर में 4 बड़े फितने थे जिससे उम्मत को सामना था। नंबर 1 मुशरिकीन मक्का, नंबर 2 यहूद, नंबर 3 नसारा और नंबर 4 मुनाफिकीन। ये 4 फितने थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इन चारों फितनों से मुताल्लिक़ उम्मत को हिदायत बड़े खुले खुले अल्फाज में बयान फरमाई कि इनसे अपने ईमान को बचाना कैसे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। निजात पाने वाली जमात की जहाँ आपने और बहुत सी निशानियाँ मुख्तलिफ रिवायात में बयान फरमाई हैं, उनमें एक अहम निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि जो अहले हक़ की जमात होगी उनका मुस्तकिल काम ये होगा कि जिन लोगों ने दीन में
बातिल तहरीफ़ात करके उसका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की होगी और दीन में गुलूफ़ का रास्ता इख्तियार किया होगा, उनकी बातिल तहरीफ़ात को और गुलूफ़ के रास्ते को एक तरफ करके सही मानों में लोगों के सामने दीन पेश करने वाले होंगे। आले हक़ की ये निशानी आपने बयान फरमाई है। उसी फरीज़ा की सरअंजामी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेहनत हो रही है और हमारे शेख हज़रत मौलाना इलियास गुम्मन साहब दामत फ़यूज़हुम इसके लिए मेहनत फरमा रहे हैं। मैं बयान के लिए नहीं बैठा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के तारुफ़ के लिए बैठा हूँ। हमारा काम और हमारी जमात का नाम आलमी इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात है। कोई आदमी हमसे पूछता है कि आपकी जमात का तारुफ़ क्या है, आप दिन रात भागे फिर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? दो लफ्ज़ों में हम अपना मकसद बयान कर देते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद और आमाल को लोगों के सामने वाज़ेह अल्फाज में बयान करना और इन पर होने वाले एतराज़ात के जवाब देना, ये हमारी जमात का मुस्तकिल एजेंडा और मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, पूरी दुनिया में अकायद के हवाले से कहीं भी आवाज़ उठती है, नज़रियात पर एतराज़ात के जवाबात के हवाले से कहीं भी ज़रूरत महसूस होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने ये काम किया है। और ज़ाहिर बात है जो ये काम है पूरी दुनिया में फितनों की यलगार है, इसके लिए जितने अफराद ज़्यादा होंगे उतने ही कम हैं। चूँकि अक्सर उलमाए किराम बैठे, ख़ास तौर पे तलबा बैठे, मेरे वो मुखातिब हैं, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा ये किसी एक शख्सियत का काम नहीं है, 1000-2000 लोगों का काम नहीं है, ये हर आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि पहले सही मानों में अपने अकायद और नज़रियात और इम्तियाज़ी मसाइल को समझे, उसके बाद उम्मत के सामने पेश करें। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब ये ज़िम्मेदारी अदा कैसे होगी? इसके लिए जहाँ तक हमारी जमात ने कोशिश की है तो वो आप हजरात के सामने अर्ज़ करूँ। आसानी के लिए हमने हर साल जब मदारिस के तलबा को सालाना छुट्टियाँ होती हैं, 12 दिन का हमने दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल रखा है। वो 12 दिन का जो दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल है उसमें वो नज़रियात जो वज़ाहत तलब हैं और उन पर बातिल फ़िरक़ों की तरफ से एतराज़ात हैं, वो उन नज़रियात की वज़ाहत की जाती है और एतराज़ात के जवाब दिए जाते हैं। जो अपने इम्तियाज़ी मसाइल हैं तहक़ीक़ के साथ पढ़ाए जाते हैं। और ये 12 दिन का कोर्स है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हज़रात शिरकत करते हैं तो वो ख़ुद इसका इतना नफ़ा महसूस करते हैं कि ख़ुद वो बेचारे कहते हैं कि आज तक हमें इन मसाइल की नौइयत का इल्म नहीं था, आज इन मसाइल की नौइयत का इल्म हुआ है। पहले इन नज़रियात की वजाहत हमारे पास इस अंदाज में नहीं थी, शरह सदर नहीं था, आज शरह सदर हुआ है। फिर जिन हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ दी है कि दरस निज़ामी से फ़ारिग़ होते हैं, आलमिया का इम्तहान देते हैं, जहाँ हमारे बुज़ुर्गान दीन ये दावा देते हैं कि भाई अगर हो सके तो 1 साल तबलीगी जमात के साथ लगा लो, तो हम भी ये कहते हैं अगर हो सके तो 1 साल हमारे पास लगा लो। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा में हज़रत शेख मौलाना इलियास गुम्मन साहब के यहाँ उलमा के लिए 1 साल का तख़स्सुस होता है। उसमें ये सारी ही ज़रूरतें जो एक आलिम दीन की ज़रूरतें हैं, हत्तल इम्कान इल्मी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की जाती है। और ये अकायद और नज़रियात और मसाइल बड़ी तफसील के साथ पढ़ाए जाते हैं। 12 दिन में इजमाल होता है और उनका तारुफ होता है, उसके साथ मुनासबत पैदा होती है। और फिर पूरे साल के अंदर जो साथी तख़स्सुस 1 साल का करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको शरह सदर के साथ ये मसाइल जो है मालूम हो जाते हैं, फिर आगे बयान करना समझाना बहुत आसान है। हमारे तख़स्सुस की 3 खूबियाँ हैं जो बैक वक़्त और यकजा दुनिया में किसी जगह पर नहीं मिल सकती। नंबर 1,
जो भी अकीदा और नज़रिया तखस्सुस में या 12 दिन के दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल में ज़ेर बहस आता है, पहले उसकी इत्तला कर दी जाती है भी कल को ये उन्वानात होंगे सबक के। ज़ुबानी उस्ताद की कोशिश होती है कि अपने मौक़िफ़ की वजाहत, फ़रीक़ मुखालिफ के मौक़िफ़ की वजाहत और अपने मौक़िफ़ के दलाइल, फ़रीक़ मुखालिफ के दलाइल के जवाबात और उस पर होने वाले एतराज़ात, ये ज़ुबानी सामीन के जहन में उतारे जाते हैं और आम फहम अंदाज में उसको समझाने की कोशिश की जाती है। पहला मरहला है इसका। नंबर 2, बस औक़ात ऐसे होता है कि आदमी वक़ी तौर पर तो उस बात को समझ जाता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि जो कुछ यहाँ बयान हुआ काश के मैं इसको लिख लेता, तो इसके लिए लिखने की नौबत नहीं पड़ती और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इसका बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया है, वो ये कि जितने अकायद व नज़रियात और इम्तियाज़ी मसाइल ज़ेर बहस आते हैं, हर एक की हमने फ़ाइल तैयार की है। जितने मसाइल हैं हर मसले की अलग अलग, उस पर उन्वान लिखा है फ़ाइल का, और फिर अपना मौक़िफ़ है, फ़रीक़ मुखालिफ का मौक़िफ़ है, अपने दलाइल हैं, उनके दलाइल के जवाबात हैं, अहम एतराज़ात के जवाबात हैं। ये फ़ाइल लिखी हुई जो भी शुरका दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल के होते हैं, जो भी शुरका तखस्सुस के होते हैं, उनके सामने मौजूद होती है। उनको आम तौर पर इसको लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और ये बहुत आम तौर पर जहाँ तखस्सुस होते हैं माशाअल्लाह बहुत जगह पे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये बात नहीं होती। आम तौर पे समझाया नहीं जाता, लिखाया जाता है, और लिखने पे बहुत वक़्त लग जाता है। एक उन्वान जिसको हम 2 घंटे में समझा देते हैं, तो बस औक़ात उसको 2-2 हफ्ते तक लिखाया जाता है और फिर लिख लिया जाता है, लेकिन समझ फिर नहीं आता। तो हमारे यहाँ समझाया जाता है और लिखने का वक़्त भी बच जाता है। लिखी हुई फ़ाइलें कंपोज हुई हर आदमी के पास मौजूद होती हैं। ये ऐसी बड़ी खूबी है कि दुनिया में कहीं भी तखस्सुस होता है तो ये खूबी कहीं भी मौजूद नहीं है। नंबर 3, हमारे यहाँ जो तखस्सुस होता है और दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल होता है, और उसमें जो उन्वानात ज़ेर बहस आते हैं, नज़रियात हैं या मसाइल हैं, उनमें तीसरी खूबी ये है कि जो उस्ताद सबक पढ़ाता है तो उसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग हो जाती है। रिकॉर्डिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। हमारे जितने दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल पिछले सालों में हुए हैं, तकरीबन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे नेट पे, हमारी वेबसाइट ahnafmedia.com उस पर मौजूद है। तो ये भी ऐसी एक बड़ी खूबी है और अहम खूबी है कि दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिल सकती। तो ख़ुसूसात और दौरे तो मिल सकते हैं और उनकी वजाहत भी मिल सकती है, लेकिन सबक के दर्जे तक जो लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक ये बात नहीं पहुँच सकती। लेकिन रिकॉर्डिंग महफूज है। बाद में भी तालिब इल्म उस मसले को दोबारा समझना चाहे, उसको दोबारा जो है सुनना चाहे, दोबारा इस्तिफादा करना चाहे, याद दहानी के लिए बतौर रिकॉर्ड के अपने कंप्यूटर में रखना चाहे, अपने मोबाइल में रखना चाहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत मौजूद होती है। ये 3 खसूसियात ऐसी हैं कि दुनिया में यकजा किसी भी तखस्सुस कराने वाले, किसी भी दौरा कराने वाले इदारे के पास मौजूद नहीं है। तो आप हज़रात इस चीज़ को नेमत समझें, अपने लिए गनीमत समझें। अल्लाह पाक ने अगर आप हज़रात को फुर्सत दी है और आपके पास वक्त है, तो आप अपने वक्त को खुदारा ज़ाया ना करें। आने वाला वक्त वो काम के लिहाज से उन लोगों के लिए आसान है जो कि काम करने का इरादा रखते हैं और काम करने के लिए मेहनत करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो ये चाहते हों कि हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हम दीन की खिदमत भी कर लें, उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, एक आदमी की मस्जिद के अंदर इमाम है, उसके पीछे अगर 100 नमाजी नमाज पढ़ते हैं, आम तौर पर हमारे शोबे में ऐसा होता है कि इमामत को बहुत आसान मनसब समझते हैं। अमूमन जब दर्स निज़ामी हो रहा होता है ना, तो तलबा की आपस में बातें होती हैं, चेम गोइयाँ होती हैं, यार पढ़ लेंगे तो फिर क्या करेंगे। जो काबिल तरीन होते हैं वो कहते हैं यार हम तो मुदर्रिस बन जाएंगे, किसी न किसी मदरसे में जहाँ पढ़ रहे हैं असातिज़ा को हमारा पता है कि हम काबिल हैं, हो सकता है ऐसी मदरसे कहीं तदरीस मिल जाए। और जो काबिल होते हैं
वो किसी न किसी इल्मी और शोबे के अंदर चले जाते हैं। कोई कॉलेजों के अंदर लेक्चरार ला गया, कहीं और चला गया। और जो दरमियाने दर्जे के लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो यार खिताबत मिल जाए, बाकी थोड़ा बहुत अपना कारोबार कर लेंगे। जो उससे भी नीचे तबके के होते हैं उनकी कोशिश होती है चलो खिताबत जुम्मे का भी ना सिलसिला हो, तदरीस भी ना हो, कम अज़ कम किसी मस्जिद के अंदर इमामत मिल जाए तो महज इमामत करा लेंगे, इंशाल्लाह इससे काम चल जाएगा। बिलाशुबा ये अजर वाली चीज़ें और ये हमारी जिम्मेदारी हैं, इनको हमने ही अदा करना है। लेकिन ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि आपके जो नमाजी हैं उनके ईमान की हिफाजत करना, अगर आप उनके इमाम हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और उनमें से अगर कोई आदमी किसी बातिल नज़रियात वाले के हत्थे चढ़ गया और उसके ईमान में मसाइल पड़ गए और उसका ईमान खतरे में चला गया, वो आकर तसल्ली किससे चाहेगा? वो इमाम है आप उसके, नमाजी है वो आपका। अगर किसी ने उसके दिल में शुकूक व शुबहात किसी भी नजरिए और मसले के मुतल्लिक़ डाल दिए तो वो तसल्ली किससे करवाएगा? जाकर जाहिर बात है अपने इमाम के पास आएगा। अगर उसके इमाम ने उसकी तसल्ली करवा दी, उसको सही नज़रिया समझा दिया, उसके एतराज़ात के जवाब दे दिए, उसका ईमान सलामत रहेगा और वो आदमी हिदायत पे बरकरार रहेगा। लेकिन अगर इमाम ऐसा है कि उसका उन बातों का मुताला ही नहीं है और वो उन चीज़ों को जानता ही नहीं है, तो फिर बताएं कि वो उसकी तसल्ली करा सकेगा? नहीं। हम नहीं कहते कि ये मसाइल पढ़ के हर जगह पर आप मिंबर पे इसको बयान करते फिरो, ना ना, अगर आप ज़रूर समझो उसको बयान कर दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनको सीखना भी एक फजूल काम है। आम तौर पर आज हमारे माशरे में हम कहते हैं फलाना गैर मुक़ल्लिद हो गया, फलाना फलाना हो गया, फलाना। वजह उसमें बुनियादी तौर पर जो वजह होती है वो यही होती है कि जो इमाम होता है ना मस्जिद का, वो उनकी तसल्ली नहीं करा सकता, इसकी वजह से वो बातिल नज़रियात का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।